दुनिया को पहचानने से पहले खुद को पहचानो। जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचान सकता वो दुनिया को क्या पहचानेगा। नमस्कार, आज की मोटिवेशनल कहानी आपके लिए बहुत बड़ी सीख देगी। एक स्टेशन था, उस पर एक भिखारी भीख मांगता था। वो ज़्यादातर भीख ही मांगता था। उसने एक बार भीख मांगते मांगते देखा कि एक सूट बूट में एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है और वो काफ़ी अमीर दिख रहा है, तो उसे लगा कि ये मुझे बहुत अच्छी भीख दे सकते हैं। वो उस व्यक्ति के पास में पहुंचा, कहा कि साहब कुछ दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको भीख दूंगा तो आप मुझे बदले में क्या देंगे। वो भिखारी हैरान हो गया। उसने कहा कि साहब मैं भिखारी हूँ, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इतनी बात कह के उस व्यक्ति की स्टेशन आ गई और वो उतर गया। अब भिखारी इस बात को सोचने लगा कि आखिर मैं क्या दे सकता हूँ लोगों के लिए। वो सोचता रहा कि इसमें उसके 2 दिन निकल गए। एक दिन उसकी निगाह पड़ी स्टेशन के पास फूलों पर, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं लोगों के लिए फूल दे दिया करूं। तो उसने वहाँ से फूल तोड़े और जब वो स्टेशन पे जाता था तो वो लोगों को फूल देता था। उसके बदले में लोग उसे भीख देते थे या पैसे देते थे। अब वो भीख नहीं मांग रहा था, जबकि वो लोगों के लिए फूल देता था तो उसके लिए पैसे मिल जाते थे। काफ़ी समय ऐसे हो गया तो एक बार फिर उसी स्टेशन पे वही व्यक्ति मिला। तो उसने देखा और जब वो उस व्यक्ति को देख के वो भिखारी उसके पास में गया कि कहा कि आप मेरा फूल ले लीजिए और जो चाहते हो वो मुझे दे दीजिए। अब उसने फूल लिया तो उसके बदले उसको पैसे दिए। तब उस लंबे चौड़े व्यक्ति ने कहा कि वाह क्या बात है, तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए। ये बात कह के फिर वो व्यक्ति चला गया। अब ये भिखारी इधर सोचने लगा कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन गया। वो बड़ा खुश हो गया। उसने काफ़ी इसी प्रकार का काम किया और 6 महीने के बाद में फिर उसी स्टेशन पे 2 व्यक्ति मिलते हैं सूट बूट में और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, कि शायद आपकी मुलाकात और हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह तीसरी बार मुलाकात हो रही है। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने बताया था कि कुछ लेने से पहले कुछ देना पड़ता है। और आज जब आपने ये बात कही कि आप भी एक व्यापारी हो, तो मैंने वही फूलों का काम पहले छोटे से स्तर पे किया, आज बड़े स्तर का मैं वो फूलों का काम कर रहा हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी, नहीं तो मेरी सोच एक भिखारी वाली ही थी और भिखारी भीख मांगकर ही मैं अपना पेट पालता था। मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाया था कि मेरे अंदर भी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, कई बार ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिसको बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने सुना होगा कि जिसकी जितनी बड़ा काम होता है उतनी बड़ी उसकी सोच होती है। तो यदि आप भी ऐसे कोई असमंजस में हैं, कोई आप सोच रहे हैं, तो इस बात को आपको ज़रूरी है कि दुनिया को पहचानने से पहले आप खुद को पहचानो। जैसे कि उस भिखारी ने पहचाना, एक भीख मांगने से वो फूलों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख देती है। मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको नई राह मिले, नई दिशा मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।